नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं और उनका समाधान क्या है और पूरा राशिफल लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि इस हफ्ते बड़ा परिवर्तन ग्रहों का क्या हो रहा है। तो सबसे पहले चंद्रमा ले लेते हैं। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि से लेकर मकर राशि तक संचरण करेंगे, जो आपकी राशि से 8वीं राशि है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। दूसरा एक परिवर्तन जो ऑलरेडी हो चुका है इस हफ्ते से जस्ट पहले, वो है मंगल का परिवर्तन। वो कुंभ से मीन राशि में आ गया। तो मंगल का परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल ही है और उसका प्रभाव आपके जीवन पे सबसे ज्यादा पड़ता है। तो आपका राशि स्वामी इस समय मीन राशि मतलब आपकी राशि से 12वें राशि से गुजर रहे हैं। तीसरा बड़ा परिवर्तन बुध का हो रहा है। बुध 10 अप्रैल को रात्रि 1:13 पे कुंभ राशि से मीन राशि अर्थात अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। तो ये बड़े परिवर्तन है। चलिए जान लेते हैं कि इनके आपके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि चंद्रमा की जो शुरुआत है, मतलब सप्ताह की शुरुआत है, वो चिंताजनक है और शेष सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा है। अब चिंताजनक क्यों? क्योंकि 8वां चंद्रमा कभी भी किसी का भी अच्छा नहीं होता। उस समय हम कोई बड़ा निवेश नहीं कर सकते क्योंकि वो नुकसान में जा सकता है। तो ये हाउस ऑफ लॉसेज है, नुकसानों का घर है। और नुकसानों के अंदर क्या क्या नुकसान हो सकता है? शरीर का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान, आपका पैसे का नुकसान, रेपुटेशन का नुकसान। तो इस चंद्रमा को हम किसी भी शुभ काम के लिए अवॉइड करते हैं। तो चंद्रमा का जो मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि हफ्ते में कौन से दिन सावधानी के हैं, तो बस शुरुआती दिन है। और शुरुआती दिन कौन से हैं? 6 और 7 अप्रैल। इन 2 दिन आपको, पहले 2 दिन आपको मतलब कोई बड़ा काम नहीं करना। उसके बाद सारे काम आपके सफल होंगे, अच्छे होंगे, चंद्रमा आपके फेवर में होगा। आपके मन में प्रसन्नता होगी। जब ये चंद्रमा खराब होता है तो मन भी अप्रसन्न होता है। कभी कभी हमारे खुद के निर्णय गलत हो जाते हैं, इसलिए हम उस समय कहते हैं कि रुक जाओ, धैर्य रखो, जल्दबाजी का निर्णय मत लो। तो शुरुआती 2 दिन छोड़कर शेष सप्ताह आपका अच्छा है। बात करते हैं यहाँ पे बुध के परिवर्तन की। तो बुध का जो परिवर्तन है वो कम से कम आपके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि मेष राशि वाले लोगों के लिए बुध कोई बहुत, वैसे तो सभी ग्रह सबके लिए काम के होते हैं, हर ग्रह का अपना एक प्रयोजन होता है। पर मुख्य रूप से अगर बुध नीच का हो रहा है और पूरे संसार में सबके लिए हो रहा है, तो सबके जीवन में उसके परिणाम अलग अलग होंगे। तो मेष राशि वालों को उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मंगल का परिवर्तन जरूर थोड़ा सा चिंताजनक है। पहले अंगारक योग बना रहा था, अब सूर्य शनि और मंगल की युति हो गई, जिसमें शनि मंगल की युति मेरे हिसाब से थोड़ी कष्टकारक है। तो वो क्या कष्ट है, फायदे हैं, शुरू करते हैं। स्वास्थ्य से करते हैं, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है, उसका स्वास्थ्य से बहुत संबंध है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि आपको इस सप्ताह के दौरान अगर स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसमें आपके घुटनों से लेकर पैर तक इसमें थोड़े बहुत पीड़ा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चोट भी लग सकती है। तो आपके घुटनों से लेकर पैर तक का जो है उसमें कुछ मतलब नसें, नाड़ियों और चोट या दर्द, इस तरह की बातें हो सकती है। दूसरा, क्योंकि लंबे समय से केतु आपके 5वीं राशि से गुजर रहा है और 5वीं राशि आपका डाइजेशन का होता है, पेट का होता है और आपके अपर एब्डोमेन का होता है। तो पेट संबंधी समस्याएं भी, जिसमें खासकर केतु एसिडिटी जैसी समस्याएं देता है। तो ये बातें आपके साथ पहले से चल रही होंगी और अभी चलेंगी। तो थोड़ा सा मैंने उसमें एड ऑन किया है कि आपके टांगों में दर्द रह सकती है। चलिए बात करते हैं बाकी शुक्र का आपकी राशि में होना आपको बहुत क्रिएटिव बनाता है, बहुत ही कलात्मक बनाता है। इस समय आपके मतलब पर्सनैलिटी में भी एक अट्रैक्शन आएगा। शुक्र अट्रैक्शन देता है, शुक्र युवापन देता है, शुक्र आपको मतलब भोग विलास की सोच देता है। तो ये जो शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि में जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं लग्जरी, भोग विलास, मौज मस्ती या एंटरटेनमेंट जैसी चीजों की तरफ आपको ज्यादा आकर्षित कर सकता है। पर इसका अच्छा पार्ट क्या है? अच्छा पार्ट यह है कि आपके जीवन में क्रिएटिविटी चरम पर होगी। और क्रिएटिविटी जब चरम पे होती है तो हम जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा व्यक्ति अगर कपड़े पहनता है तो बिल्कुल फैशन के अनुकूल पहनता है। अगर उसकी टेबल भी होती है तो बहुत सजी हुई होती है। हर चीज में वो कुछ ना कुछ कला देखता है। तो ये समय अभी इस तरह की क्वालिटीज में आपको निखार रही है, उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी में थोड़े बहुत आपके हार्डल्स हैं, परेशानियां हैं। पर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव
और आपके इनकम भाव को दृष्टि कर रहे हैं। और गुरु की दृष्टि भाग्य और इनकम पे हो तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। अगर पैसे की आवक बनी हुई है और अगर आपके नौकरी में थोड़ी बहुत टेंशन्स भी चल रही हैं, तब भी कोई डर नहीं होता। हमें डर किस बात का होता है? कहीं हमारी तनख्वाह ना रुक जाए, हमारी नौकरी ना चली जाए। तो उसके लिए मैं आपको चिंता मुक्त कर देता हूँ। आपके चैलेंजेस, हर्डल्स ज़रूर रहेंगे, हो सकता है बॉसेस से आपके संबंधों में भी डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि आपके करियर का लॉर्ड और इनकम का लॉर्ड शनि है, और शनि इस समय 12वें में मंगल के साथ बैठे हैं, और मंगल, शनि और सूर्य शनि दुश्मन भी है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं ये ग्रह। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें अभी बुध भी बीच में शामिल हो जाएंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जरूर आपको मतलब नौकरी के अंदर आपके बॉसेस के साथ कुछ हर्डल्स लेकर आ सकता है। आपके जो भी बॉसेस हैं उनसे हो सकता है मनमुटाव रहे, पर भाग्य का हिसाब किताब और इनकम का हिसाब किताब क्योंकि आशीर्वाद सहित है, तो बस वो थोड़ी बहुत चैलेंजेस और फाइट्स ही रहेंगी। फाइट्स का मतलब ये नहीं होता कि मारपीट, मतलब संघर्ष। तो आपकी लाइफ में करियर को लेकर संघर्ष है, परंतु डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से हमारा बृहस्पति हमें आशीर्वाद भी दे रहा है। तो ये बात हुई आपके करियर की। हाँ, ये बात है कि विदेश संबंधी कार्य हो सकते हैं। और दूसरा, इस समय जो खर्चों का खाना है, उसमें जब चतुर्ग्रह योग बन रहे थे, 3 ग्रह तो बैठे ही हैं और चतुर्ग्रह भी हो जाएगा बुध के जाने के बाद, उसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। शनि सम राशि है, सूर्य मित्र राशि है, मंगल मित्र राशि है, बुध नीच राशि है, परंतु उन मित्रों में भी आपस में शनि मंगल में दुश्मनी है, सूर्य शनि में दुश्मनी है। तो ये सारी परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि इस समय छोटे मोटे हॉस्पिटल के चक्कर, और आपको निवेश के अंदर कोई खर्चा कर रहे हो, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, और साथ में अपने जीवन के खर्चे जो होते हैं, कई बार गलत खर्चे हो जाते हैं। तो इस समय आपको खर्चों के लिए सोच समझ के करना चाहिए। हालांकि ये जो कॉम्बिनेशन है, शनि इंसान को कंजूस बनाता है, पर ये जो मिक्स कॉम्बिनेशन है, ये गलत इन्वेस्टमेंट, गलत खर्चे करवा सकता है। उसके प्रति इस समय आपको सजग रहना होगा। बात करते हैं जो 2 चीजें इफेक्ट हो रही हैं, जो अभी से नहीं लंबे समय से हो रही है, पर सूर्य के पीड़ित होने से, मतलब सूर्य पीड़ित क्यों हो रहा है? शनि तो अस्त हो ही रहा है, पर वो शनि सूर्य को भी पीड़ा देता है जब साथ बैठते हैं। तो सूर्य के पीड़ित होने से, पंचम में केतु होने से, तो जो प्रेम प्रसंगों की बातें हैं वो भी आपकी डिस्टर्ब दिख रही हैं, और शिक्षा संबंधी चीजों में भी बड़े ही इस समय मतलब हर्डल्स, परेशानियां दिख रही हैं। परंतु एक जो अच्छी बात है, जो वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, जो लोग विवाहित हैं उनके जीवन में इस समय बहुत ही अच्छा प्लेजर का समय चल रहा है। शुक्र आपकी राशि से गुजर रहा है। शादी, आपके वैवाहिक जीवन का जो लॉर्ड है वो शुक्र ही है, और वो वैवाहिक जीवन को भी ब्लेस कर रहा है। हाँ, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए ये समय अभी शादी के मतलब प्रपोजल्स के लिए बेस्ट समय चल रहा है। तो इस समय आपको विवाह के कहीं ना कहीं प्रपोजल्स आ सकते हैं, पर यहाँ पर दोनों परस्पर विरोधी हैं। आपके प्रेम संबंध हैं तो उसमें तो डिस्टरबेंस है, और भारी डिस्टरबेंस है, छोटी मोटी नहीं। परंतु अगर आप विवाह की बात करते हैं, दोनों अलग अलग एरियाज हैं, तो विवाह के लिहाज से ये समय अनुकूल है, वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी और विवाह के प्रपोजल के हिसाब से भी। चलिए बात करते हैं, अपन उपायों पर आते हैं, जो सप्ताह के क्या उपाय करने चाहिए। तो आपके लिए महा उपाय जो है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये बड़ा सोच समझ कर है, वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ हर कोई कर सकता है और करना भी चाहिए, है ना। कलयुग में हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। पर मंगल राशि जो है आपकी मेष राशि, उसका स्वामी मंगल है। मंगल के देवता हनुमान जी हैं, अवतार नरसिंह है। तो यहाँ पर मंगल, शनि और सूर्य की युति, तो मंगल शनि सूर्य की युति जो है, उसमें शनि और मंगल दुश्मन तो हैं, पर शनि देव भी अगर हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनका वादा है कि उनको वो कष्ट कम देंगे या नहीं देंगे। ऐसी हमारी कहानियां हैं जिससे हमें पता चलता है, और उन कहानियों से ज्योतिष के सूत्र भी निकलते हैं। तो इसलिए शनि मंगल के कॉमन मतलब उपायों में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। जो लोग जयपुर वासी है, क्योंकि मैं जयपुर का हूँ, उनके लिए भी एक अच्छी बात बताता हूँ। हमारे जयपुर में 2 मंदिर, 3 इनफैक्ट ऐसे मंदिर हैं जिनको हम काले हनुमान जी का मंदिर कहते हैं। उनकी मूर्ति जो है वो ब्लैक पत्थर में है। तो इन 3 मतलब, तो इस समय काले हनुमान जी का मंदिर अगर आपके आसपास
कहीं भी है, हमारे जयपुर में तो 3 है मैंने बताया। तो एक हवा महल के पास में है, एक जल महल के सामने है और एक मानसरोवर में है। तो इन इन मंदिरों में भी आप मतलब चरण स्पर्श करें, आपकी बाधाएँ दूर होंगी। और अगर आप जिस भी क्षेत्र से मेरा राशिफल सुन रहे हो, वहाँ अगर काले पत्थर की प्रतिमा हनुमान जी की है, तो वहाँ अगर आप पूजा पाठ करते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन के जो मतलब उससे जो होने वाली परेशानी है, बहुत हद तक कम हो जाएँगी। दूसरा उपाय है सूर्यदेव को जल चढ़ाएँ, क्योंकि सूर्य पीड़ित है और सूर्य आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। वो आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है और भी जीवन के बहुत सारे एरियाज़ से जुड़ा हुआ है। और उसमें सूर्य डैमेज होता है तो वो तो ख़ैर सृष्टि में सबके लिए है, पर आपकी राशि में वो एक अच्छा ग्रह है। जैसे मैंने बोला कि बुध अगर बिगड़ भी रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है, पर सूर्य बिगड़ रहा है तो चिंता करने की बात है। इसलिए सूर्य को आप जल चढ़ाएँ, ये रहेंगे आपके उपाय सप्ताह को अच्छा करने के लिए। अब मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र मैंने शुरुआत कर दी थी, आपको बोल ही दिया था, उसी को ही मैं ढंग से बता रहा हूँ। रचनात्मक गतिविधियाँ बढ़ानी चाहिए। जब हमारे पास एबिलिटी होती है, जब हम स्वस्थ होते हैं तो काम करते हैं, जब बीमार होते हैं तो मतलब हम कुछ नहीं कर पाते, तो हमारी एबिलिटीज़ बदलती रहती हैं। तो इस समय शुक्र के कारण से हमारा क्रिएटिविटी, रचनात्मकता बढ़ी हुई है। उन कामों को इस समय आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, जो कला, सौंदर्य से जुड़े हुए हैं। आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा राशिफल पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।